हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। जैसा कि मैंने कल आप लोग को अपडेट दी हुई थी कि डब्ल्यू कोरिया में वहाँ पे क्या क्या हुआ था। वहाँ पे एक दो लोग के ऐसे कमेंट आए हुए थे जिन्होंने बोला कि बीटीएस मेंबर्स को आप डिफेंड मत करो, या फिर आप हमारे बीटीएस मेंबर्स करके ऐसा कुछ बोल रही हो, मतलब कहने से कोई नहीं हो जाता है, या फिर आप इतने डेल्यूजनल क्यों हो। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, मैं डेल्यूजनल नहीं हूँ, ठीक है। डेल्यूजनल वो होता है जो उन्हें हर चीज़ से अपनी लाइफ से कनेक्ट करने लग जाता है। मैं जस्ट उनके बारे में आपको वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, मैं डेल्यूजनल नहीं हूँ, ठीक है। और ना ही मैं कोई ऐसी आर्मी हूँ जो ऐसा बोले कि बीटीएस सिर्फ मेरे हैं। मैं सिर्फ ऐसा वर्ड को यूज़ करती हूँ, हमारे बीटीएस मेंबर, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ वो मेरे खानदान से मेरे बीटीएस मेंबर्स हैं। एंड डब्ल्यू कोरिया में क्या हुआ था, मैं जस्ट उसकी आपको इन्फो दे रही थी, ठीक है। मैं मतलब कि ये मेरा काम है इन्फो देना। मैंने इसीलिए इस चैनल को बनाया हुआ है कि मैं आप लोग को इन्फो दूँ। देन वो जस्ट एक इन्फो थी, मैंने किसी को जस्टिफाई नहीं किया हुआ था, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। बस मैं इतना बोल रही थी कि बीटीएस मेंबर्स वहाँ पे पहली बार इवेंट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, एंड वहाँ पे अदर मेंबर्स भी गए हुए थे, बड़े बड़े कोरिया के सेलिब्रिटीज गए हुए थे, लेकिन उनको इतनी हिट नहीं मिली जितना कि बीटीएस मेंबर्स को हिट मिल रही है। एंड आप बीटीएस आर्मी नहीं हो, इट्स ओके। अगर आप बीटीएस आर्मी नहीं हो देन आप मेरी वीडियो को वॉच क्यों कर रहे हो। अगर आप बीटीएस आर्मी नहीं हो तो मेरी वीडियो आपकी फीड में क्यों जा रही है, इसका मतलब आप बीटीएस को देखते हो। एंड अगर वहाँ पे जो कुछ भी हुआ, मतलब ऐसा होता है जैसे कि वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, देन उनकी हर एक एक्शंस पे लोगों का ध्यान होता ही है, एंड उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि ऐसा उन लोग को नहीं करना चाहिए। बट अगर ये बातें तब होती जब उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया होता, जब बीटीएस मेंबर्स ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया होता, वहाँ का थीम ऐसा लगाया होता एंड ऐसे सॉन्ग्स को बजा के उस पर डांस किया होता। लेकिन ये सब डब्ल्यू कोरिया उनको प्रोवाइड कर रही थी, ये सब वो लोग खुद से नहीं कर रहे थे। डब्ल्यू कोरिया ने ऐसा कुछ थीम वहाँ पे किया हुआ था, एंड बीटीएस मेंबर्स को वहाँ पे बीच में घसीटा गया हुआ है। अगर आपको किसी को सपोर्ट करना है, ब्रेस्ट कैंसर से मरीज जो हैं उनको सपोर्ट करना है, देन ऑफ कोर्स आपको पार्टी एंड इवेंट की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शंस ही बहुत हैं दिखाने के लिए। बट मैं जस्ट इतना बोल रही थी, एंड मैं जस्ट आपको इन्फो दे रही थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था, किस लिए ये कंट्रोवर्सी हुई है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे के पॉप आइडल्स गए हुए थे, नॉट ओनली बीटीएस। सिर्फ बीटीएस को ही इसमें बीच में घसीटा जा रहा है। एंड अगर आप एक बीटीएस आर्मी नहीं हो देन मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ बीटीएस आर्मी बनने के लिए, एंड ना ही मैं अपनी वीडियो का प्रमोशन कर रही हूँ कि आप मेरे वीडियो को देखो। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि जो बीटीएस आर्मी है, जो हिंदी को समझते हैं, जो लोग हिंदी जानते हैं, जो ऐसी बीटीएस आर्मी है जो हिंदी में अपडेट्स चाहती हैं, वो वीडियो सिर्फ इनके लिए है, बीटीएस हेटर्स के लिए ये वीडियो नहीं है। एंड अगर आप बीटीएस को हेट करते हो देन करो, आई डोंट केयर। लेकिन यहाँ पे आके ना मेरे कमेंट सेक्शन में अपना लेक्चर मत दो, अपना लेक्चर अपने पास रखो। आपको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आपको जस्ट इन्फो दे रही थी कि वहाँ पे क्या क्या हुआ था। एंड अगर आपको मेरी वीडियो नहीं पसंद आई है देन आप स्किप कर सकते हो, मत देखो वीडियो, ठीक है। मैं कोई हाथ जोड़ के आपसे विनती नहीं करूँगी कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो देखो, जस्ट मैं इन्फो दे रही थी जो कि मेरा काम है। एंड ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी वीडियो को पसंद भी करते हैं, एंड ऐसी बहुत सारी आर्मीज़ हैं जो बीटीएस को चाहती हैं। ये वीडियो भी उन्हीं आर्मीज़ के लिए है जो हिंदी को समझती हैं, जो बीटीएस को चाहती हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें हमारी लीडर आर्यन के बारे में। उन्होंने आज इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी कुछ स्पॉटिफाई के सॉन्ग्स के। पहला सॉन्ग था ह्यूमन हैपेंस, ये सॉन्ग था, एंड सेकेंड सॉन्ग था ब्लू बर्ड, एंड थर्ड सॉन्ग था फॉर रिजड्यू। ये इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई हुई थी कि जो ये सॉन्ग सुन रहे थे उन्होंने इस चीज़ को आर्मीज़ के साथ में, या जो आर्मीज़ हैं उनके साथ में इन्होंने साझा किया, इन लोगों को बताया कि मैं ये सॉन्ग सुन रहा हूँ, एंड अभी काफ़ी सारी आर्मीज़ इस सजेस्टेड सॉन्ग को भी सुन रही होंगी। एंड जो आर्यन का एल्बम आया हुआ था राइट प्लेस स्ट्रॉन्ग पर्सन, उसने ना 500 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है। देन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू आर्यन। अभी तक की आर्यन के बारे में बस यही बात है। एंड अगर अभी मूव करें हमारे जिन की तरफ, देन जिन जो है आज वेवर्स पे एक कमेंट को रिप्लाई देते हुए दिखे थे, मतलब सिर्फ उन्होंने एक ही कमेंट को रिप्लाई किया हुआ था। एंड जिसने कमेंट किया हुआ था उसने लिखा हुआ था गुड मॉर्निंग फाइटिंग एवरीवन। देन उसका रिप्लाई हमारे जिन ने किया हुआ था द वेदर इन कोरिया इज सडनली सो कोल्ड व्हाट्स गोइंग ऑन, मतलब कोरिया का जो वेदर है सडनली बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा जो है रिप्लाई करके जिन ने दिया हुआ था उस आर्मी को जिसने भी कमेंट किया हुआ था। एंड अकॉर्डिंग टू लॉन्च मैट्रिक्स, जो जिन हमारे गुची के इवेंट को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे, वहाँ पे उनका MIV मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू जो कि जीवन का 33 मिलियन था, जंगकुक का 30 मिलियन था, वहीं पे जो इनका MIV इम्पैक्ट वैल्यू है हमारे जिन का, वो है $2.4 मिलियन ड्यूरिंग मिलान फैशन वीक, जो वो गुची को ज्वाइन करने के लिए गए हुए थे। एंड इनका जो ये MIV है ये गुची का टोटल का
30% एमआईवी है, मतलब 30% मीडिया इम्पैक्ट वैल्यू सिर्फ इनकी तरफ से ही आई हुई है, जो कि $2.4 मिलियन है। इतना इन्होंने अकेले जनरेट किया हुआ है। बस हमारे जिन के बारे में भी यही अपडेट है। बाकी हमारे शुगर के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। उनके बारे में वही पुरानी लेटेस्ट अपडेट यही है कि उनका जो सॉन्ग था डी डे का, वो फैशन शो में चलाया गया हुआ था एंड उनके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। एंड जैसा कि जे होप का जो है हमारा नया एल्बम आने वाला है, देन उनके बारे में जो मतलब जिस ग्रुप के साथ में वो कोलैब कर रहे हैं, उस मतलब ग्रुप का नाम है ले सेराफिम। उस ग्रुप की कुछ जो आइडल्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उन्होंने जे होप के बारे में, जो उनके साथ में वो कोलैब कर रही हैं, उसके बारे में उन्होंने बात किया। उसकी एक आर्टिस्ट उन्होंने बोला, उनका नाम है सकूरा। उन्होंने बोला जे होप से कोलैब करने के बारे में, इट वाज़ अ वेरी बिग वन, मतलब इनके लिए बहुत बड़ी एक बिग अपॉर्चुनिटी है जे होप के साथ में कोलैब करना। एंड उसी ग्रुप की एक अदर मेंबर है, उनका नाम है होंग युनची। उन्होंने भी मेंशन किया था वेवर्स पे जे होप को कि जे होप ह्यूंग, थैंक यू सो मच, मतलब बड़े भैया जे होप, आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू। फियर नॉट, लुक फॉरवर्ड टू इट। एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज टीजर द मोस्ट। वो जो टीजर अभी भी लॉन्च हुआ है, उसको सबसे ज़्यादा बार देख रही थी एंड वो जे होप को बहुत ज़्यादा थैंक यू करती हैं। उनके साथ कोलैब करना, जैसे कि बीटीएस के पॉप का सबसे बड़ा एक ग्रुप माना जाता है एंड उनके साथ में कोलैब करना बहुत सारे आर्टिस्ट का सिर्फ एक ड्रीम होता है एंड ये ड्रीम इनके लिए ट्रू हुआ है। देन ये लोग जे होप को काफ़ी ज़्यादा थैंक यू वगैरह बोल रही हैं एंड इन्होंने 2022 में ही, मतलब अभी रिसेंटली ही इन लोगों ने डेब्यू किया हुआ है। देन ये लोग अभी नए-नए हैं एंड जे होप के साथ कोलैब करने से इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से ये लोग इनको थैंक यू बोल रही हैं। बस हमारे जे होप के बारे में यही बात थी। अब हम मूव करते हैं हमारे जिमिन की तरफ। जो हमारे जिमिन है, उनका जो सॉन्ग लाइक क्रेज़ी आया हुआ था, उसने अभी रिसेंटली जो एक सजेम्स कर का एक ऐप है जो कि सॉन्ग सुनने के लिए ही होता है, वहाँ पे इसने 1 मिलियन व्यूज़ स्ट्रीम्स को सरपास कर दिया हुआ है एंड इनका ना ये सेकंड सॉन्ग है एज अ सोलो आर्टिस्ट जो इस माइलस्टोन पे इस ऐप पे पहुंचा हुआ है। देन इनको कांग्रेचुलेशंस। एंड जैसा कि जिमिन का जो बर्थडे था, मतलब जो 30th बर्थडे था, वो तो बीत चुका है, लेकिन उसमें जो जो डोनेशंस हुए थे, जो फैन प्रोजेक्ट्स थे, वो अभी भी बाहर निकल के आ रहे हैं। जिमिन के बर्थडे के ऑनर में, उसको सेलिब्रेट करने के लिए जो श्रीलंका का फैन बेस था, उन्होंने ना यूनाइटेड होकर एक हार्ट वार्मिंग प्रोजेक्ट को तैयार किया हुआ था। उस प्रोजेक्ट का नाम था, मतलब जिस ग्रुप में वो लोग आए हुए थे, जो फैन बेसिस, उसका नाम था एंजल विंग्स। इसके अंडर में उन लोगों ने बहुत सारे डोनेशंस किए हुए थे। जो श्रीलंका का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम है महारागामा अपेक्षा हॉस्पिटल, जो कि एक कंट्री का मेन हॉस्पिटल भी माना जाता है फॉर कैंसर पेशेंट्स, मतलब कैंसर के पेशेंट के लिए। सो वहाँ पे उन लोगों ने पार्सल्स को डोनेट किया हुआ था, जिसमें खाने-पीने के सामान थे एंड मेडिकल सप्लाईज़ थी जो डेली यूज़ में आती है एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया हुआ था, कुछ मनी वगैरह भी उनको दी हुई थी एंड उनके बच्चों को भी वहाँ पे, मतलब जो बच्चे हैं एंड जो वहाँ पे एडल्ट्स भी हैं, जो अदर पेशेंट्स भी हैं, उनको भी लोगों ने डोनेट किया हुआ था खाने की चीज़ एंड जैसे कि मेडिकल सप्लाईज़ हो गई एंड फाइनेंशियली भी लोगों ने मदद की हुई थी जिमिन की 30th बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। आप ये पिक्स देख सकते हैं। एंड रिसेंटली जो वोग का ऐप है, उसके फीचर में ऑल द स्टार्ट एंड डियोर इन पेरिस नाम का जो एक सेक्शन है, वहाँ पे सबसे पहली जो रील है वो जिमिन की है। जिमिन से इनके सेक्शन की रील की स्टार्टिंग होती है एंड इन्होंने ऑल द स्टार्ट एट डियोर इन पेरिस के अंडर में जिमिन की एक रील डाली हुई थी, जिसका मतलब ये कहीं इन लोग का कहना है कि जिमिन भी एक स्टार है जो कि डियोर पे पहुंचे हुए थे। ये वोग ने ऐसा किया हुआ है। एंड अभी जो लॉन्च टाइम्स नाम की एक मैगजीन है, उन्होंने एक नया डाटा लोगों को दिखाया हुआ है कि अभी तक जितने भी पेरिस में फैशन वीक्स हुए हैं, उसमें से 48 बिलियन जो एमआईवी है, 48 मिलियन की जो एमआईवी है, वो सिर्फ के पॉप आइडल्स की तरफ से आई हुई है, जो कि इस पूरे शो का 18% सिर्फ के पॉप आइडल की तरफ से आया हुआ है। एंड इस बार जैसे कि जिमिन गए हुए थे, देन उनकी एमआईवी 33.8 मिलियन डॉलर्स थी। देन ये भी बहुत बड़ा एक ह्यूज अमाउंट है एमआईवी के लिए एंड ये भी एक के पॉप आइडल है। देन ऐसा बोल रहे हैं मीडिया इम्पैक्ट किंग, के पॉप क्रिएट्स 48 बिलियन वॉन इन मीडिया वैल्यू अक्रॉस ऑल 4 फैशन वीक। एंड जो यहाँ के ओवरसीज फैंस हैं, वो जिमिन को फैशन किंग बुला रहे हैं एंड बहुत बड़ा एक इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं कि मिलिट्री के बाद में इनका ये पहला फैशन शो था एंड इन्होंने इतनी ज़्यादा एमआईवी को जनरेट किया हुआ है एंड के पॉप पूरी तरीके से हर जगह पे छा रहा है एंड इतना ज़्यादा एमआईवी सिर्फ के पॉप आइडल्स, जो कि एक एशियंस होते हैं, इनसे क्रिएट किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इसको लॉन्च मैट्रिक्स ने अपने मैगजीन में फीचर किया हुआ था। ये हो गई हमारे जिमिन के बारे में बात। अभी मूव करते हैं त्योंग की तरफ। अभी कंपोज कॉफ़ी ने रिसेंटली 2-3 घंटे हुए हैं, त्योंग का एक नया कंपोज कॉफ़ी का बैनर लॉन्च किया हुआ है। उन्होंने लिखा हुआ था कॉफ़ी एज कॉफ़ी शुड बी। देन उन्होंने इस बैनर को लॉन्च किया हुआ है कंपोज इन ऑटम की थीम के अंडर में। एंड कल रात में लेट नाइट, मतलब 10-11 बजे लगभग, कुछ फैंस जो थे, जो शोल में टहल रहे थे, देन उन्होंने ना पार्क सियोजन
एंड ह्योंगशिक एंड तेओंग, इन लोग को ना वहाँ पे शोल पे दौड़ते हुए देखा हुआ था, जो ब्रिज है वहाँ पे दौड़ते हुए देखा हुआ था, बात करते हुए देखा हुआ था। उन लोग की उन्होंने फ़ोटो खींची हुई थी एंड कुछ क्लिप्स भी खींची हुई थी, निकाली हुई थी, जो आप ये देख सकते हैं। सो ये लोग कल दिखे हुए थे दौड़ते हुए एंड जो सबने ब्लैक पहना हुआ है एंड लेकिन तेओंग को आप पहचान सकते हैं क्योंकि इन्होंने कैप लगाई हुई है एंड इन्होंने थोड़ा कलर में ड्रेस पहना हुआ है, कपड़ा पहना हुआ है। एंड देन उसके जस्ट बाद में ही ना तेओंग को एक रेस्टोरेंट में देखा गया हुआ था। सॉन्गकांग, किम योंग डाए एंड एनसीटी के जयह्यून के साथ में खाना खाते हुए इनको देखा गया हुआ था। आप ये पिक्स देख सकते हैं। जैसे कि सॉन्गकांग की इस टाइम पे मिलिट्री सर्विस भी चल रही है एंड ये जंगकुक के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं एंड बीटीएस के बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त हैं। इनके साथ में तेओंग को खाना खाते हुए देखा गया हुआ था। आई थिंक सेम उन्हीं कपड़ों में जिन कपड़ों में वो दौड़ते हुए दिखे हुए थे। एंड इससे पहले भी तेओंग एंड सॉन्गकांग को काफ़ी बार देखा गया हुआ था। जिस दिन तेओंग मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए थे उस दिन उन्होंने उनके साथ पिक वगैरह ली हुई थी जिसकी स्टोरी तेओंग ने लगाई हुई थी एंड उनके साथ जिम में भी उनको देखा गया हुआ था। दिन काफ़ी करीबी दोस्त हैं दोनों। सो उनके साथ में खाना खाते हुए तेओंग दिखे हुए थे। ये हो गई हमारे तेओंग के बारे में अपडेट। तेओंग के बारे में सिर्फ इतनी ही अपडेट है। सो अभी मैं अगर मूव करें हमारे जंगकुक की तरफ, देन जंगकुक के बारे में कुछ खास अपडेट नहीं है, बस यही एक अपडेट है। अकॉर्डिंग टू सम के मीडिया रिपोर्ट्स, सब मतलब बहुत सारी ऐसी के मीडिया रिपोर्ट्स है जिन्होंने ऐसा रिपोर्ट दिया हुआ है कि जो जंगकुक का सॉन्ग है यूफोरिया, उसने 600 मिलियन स्ट्रीम्स को स्पॉटिफाई पे क्रॉस कर दिया हुआ है एंड यूफोरिया जो है ये करेंटली मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग। बीटीएस का अगर कोई सोलो सॉन्ग आया हुआ था, दिन में सबसे ज़्यादा स्ट्रीम सॉन्ग है स्पॉटिफाई पे। बीटीएस का सोलो सॉन्ग जो कि सबसे ज़्यादा बार वॉच किया गया हुआ है स्पॉटिफाई पे, वो यूफोरिया है एंड ये टॉप 10 मोस्ट स्ट्रीम्ड सॉन्ग के अंडर में आ गया हुआ है। एंड बाकी जंगकुक के बारे में वैसे कुछ भी अपडेट नहीं है, बस जो उनको के पॉप डीमन हंटर्स की जो वॉइस एक्ट्रेस है इन्होंने इनको प्रेस किया हुआ था, वही न्यूज़ चारों तरफ अभी तक चल रही है कि वो भी जंगकुक के साथ में एक कोलैब करना चाहती हैं। सो अभी तक की हमारे बीटीएस मेंबर्स के बारे में यही अपडेट थी एंड ये अपडेट सिर्फ उन आर्मी के लिए है जो बीटीएस को पसंद करती हैं एंड मेरी वीडियो को पसंद करती हैं। सो इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय। एंड अगर आगे भी कोई अपडेट आती है देन मैं आपको तुरंत ही अपडेट दूंगी। बाय बाय।